व्हाट इज अप गाइस, कैसे तो आप लोग। मैं भी बढ़िया हूँ। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। मेरे पास भी घड़ी है। मतलब वॉशिंग पाउडर वाली घड़ी नहीं। तो वो समय आ गया कि फाइनली इंडिया में लॉन्च कर दिया Xiaomi ने अपने खुद के लैपटॉप्स। तो उन्होंने इसका नाम दिया है MI लैपटॉप 14 और 14 होराइजन। तो मैं बताऊंगा कि ये दोनों अलग अलग वो इसका होराइजन एडिशन क्यों निकाला है। तो बाय द वे पहली बात करते हैं, Xiaomi इतने अलग अलग चीज़ निकाल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल रहा है। जैसे उन्होंने 2014 में मोबाइल से स्टार्ट करा, फिर मी बैंड लेके आया वो, फिर पिलोज, वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, फिर 2018 में टीवीज़, 2019 में इसने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले हैं। जैसे रोबोटिक ये साफ़ करने वाला यंत्र निकाला है इन्होंने। और अब कुछ टाइम पहले अभी ब्रश भी निकाला है, टूथ ब्रश वाला। और अब फाइनली लॉन्च हुआ है MI का लैपटॉप। तो आने वाले समय में क्या पता आपको MI की चड्डी देखने को मिल जाए, मजाक कर रहा है। और क्या पता आगे आके रॉकेट भी कर दे वो, जो आपको चांद पे लेके जा सकते हैं। और उसकी भी फ्लैश ऑन सेल उनकी MI की ऑफिशियल साइट पे होगी। तो उनका कंपटीशन इसरो के साथ चला जाएगा। फिर उनका एक रॉकेट लॉन्च होएगा, फिर उसमें बग्स के इशू होंगे, फिर वो GSLV की तरह पानी में गिर जाएगी। मजाक कर रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है Xiaomi। तो मार्केटिंग में ये ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट से हर एक कंपनी को के साथ कंपटीशन करना ठीक बात है। तो फिलहाल बात करते हैं हम MI लैपटॉप की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनिल भार्गव। तो आप देख रहे हैं करते हैं टेक की बात iTech के साथ। तो पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड, इसकी बॉडी कैसी है और कीबोर्ड वगैरह के बारे में, मतलब आउटसाइड की बात करते हैं। तो बाहर की तरफ आपको मेरे को लग रहा है कि उसमें थोड़ी एप्पल मैकबुक की कॉपी मारी है, बिकॉज Xiaomi करती है ऐसा। पर ये कोई बुरी बात नहीं है कि अच्छे, जैसे एप्पल बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी कॉपी करना तो इतना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि अच्छे ब्रांड की कॉपी कर रही है। तो उसमें आपको देखने को मिलता है इसके ऊपर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एलॉय की कोटिंग, जिससे ये बहुत प्रीमियम लगता है लैपटॉप। बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया हो जाती है। इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है और पीछे बिल्कुल एग्जैक्ट एप्पल की तरह ही वो बैक में लग रहा है। बस उसके ऊपर क्या आप स्टिकर लगा दें एप्पल का, तो क्या पता लोग उसको एप्पल मैकबुक भी समझने लगे। तो आगे की तरफ भी जहाँ पे वो उन्होंने MI लिखा था, तो एग्जैक्ट वहाँ पे मैकबुक लिखा था, तो वो ऑलमोस्ट मैकबुक ही है उसका कीबोर्ड का स्टाइल। इसने Xiaomi ने इसको सीजर कीबोर्ड कहा, तो ये एप्पल में बटरफ्लाई कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ी है जो MI ने वो Xiaomi ने कॉपी नहीं करी है, जो है इसका ट्रैक पैड। इन्होंने थोड़ा छोटा ट्रैक पैड दिया है। आप देख सकते हैं MI एप्पल के प्रोडक्ट्स में वो क्या कहते हैं, MI की मैकबुक एयर में इतना बड़ा ट्रैक पैड। और एक और चीज़ में कॉपी करी है, कॉपी है उसकी प्राइस। तो एप्पल मैकबुक प्रो उसका सबसे बेस मॉडल ऑलमोस्ट 60 से 70 हज़ार के बीच से स्टार्ट होता है। तो Xiaomi तो स्टार्ट कर रही है उतने से 40 हज़ार से, और मैक्सिमम मॉडल दिया है उन्होंने 60 हज़ार का। तो ये Xiaomi की बहुत अच्छी बात है, जो इतने बढ़िया बॉडी, प्रीमियम बॉडी दे रही है और इतने कम प्राइस पॉइंट में, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें बैकलाइट कीबोर्ड दे रखा है, जो ऑलमोस्ट ठीक है, आप रेगुलर काम करते हो। अगर आपका टाइपिंग का ज़्यादा काम है और आप ऑफिस में या बैंक वगैरह में काम करते हो, एंट्रीज होनी पड़ती है, तो ये कीबोर्ड इतना अच्छा नहीं है बैकलाइट कीबोर्ड। इसके लिए आपको मैकेनिकल कीबोर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसमें एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगा सकते हैं। तो बात करते हैं अब इसके स्क्रीन के बारे में। तो इसकी स्क्रीन है 14 इंचज़ की और बेजललेस स्क्रीन है, और साइड में बहुत छोटे बेजल्स दिए गए हैं। सॉरी यार, लाइट चली गई। तो बहुत छोटे बेजल्स दिए गए हैं, जिसके कारण से उन्होंने वेबकैम को भी हटा दिया। तो उन्होंने वेबकैम को तो हटा दिया, तो उन्होंने एक सेकेंडरी वो अलग से उन्होंने वेबकैम प्रोवाइड करा है, बिकॉज इसका सिक्योर, मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। ये मेनली सिक्योरिटी पर्पस के कारण है। जैसे आप नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसके वेबकैम आसानी से हैक किए जा सकते हैं, अगर आपका नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क वो सिक्योर नहीं है। जैसे बहुत सारे हैकर्स के लिए वेबकैम हैक करना इतना ईजी है बजाय कि ये अलग वेबकैम, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है उस टाइम पे
तो आप उसको अटैच कर सकते हो, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो अटैच करके भी रख सकते हो, वो आसानी से ऊपर फिट हो जाता है और अपने वीडियो कॉलिंग का मज़ा भी ले सकते हो आप। अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन में एंटी ग्लेयर कोटिंग है। आप कहोगे ये एंटी ग्लेयर कोटिंग क्या होता है? तो एंटी ग्लेयर कोटिंग बेसिकली ये एक्सेस ऑफ लाइट, ज़्यादा लाइट आपकी स्क्रीन पे पड़ती है, कई बार आपकी स्क्रीन में विजिबिलिटी कम हो जाती है, पर एंटी ग्लेयर कोटिंग से साफ सी बात है, जैसे ग्लोसी एयर मॉनिटर्स होते हैं तो उन पे लाइट पड़ के इतना साफ दिखता नहीं है, जिससे वो मैट फिनिश है। तो ये भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है कि आपका थोड़ा एडवांस उससे, जिससे इसके व्यूइंग एंगल भी बढ़ जाता है, पर इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो इसके लाने से तो बात करते हैं इसके अंदर के बारे में। अंदर मतलब इनसाइड इसके प्रोसेसर कौन सा। इसमें प्रोसेसर 2 वेरिएंट हैं, i7 और i5 10 जनरेशन के लेटेस्ट हैं। इसको बेसिकली यू सीरीज प्रोसेसर कहते हैं, बिकॉज आप बोल रहे होगे ये यू सीरीज क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ यू सीरीज क्या होता है। यू सीरीज प्रोसेसर ये होते हैं जो लो वोल्टेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। जैसे हाई वोल्टेज प्रोसेसर मैं कह सकता हूँ, जैसे ओवरक्लॉकिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे वो प्रोसेसर जितनी वोल्टेज के लिए बनाया हुआ है वो उतनी ही वोल्टेज लेगा, उससे ज़्यादा पावर नहीं लेगा। जैसे कहीं मैं साइड में दिखा रहा हूँ कि कहीं में लैपटॉप्स में होता है हाई परफॉर्मेंस मोड होता है उसमें, जिससे वो ज़्यादा बैटरी कंजप्शन करते हैं और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। पर इसमें जितनी परफॉर्मेंस है उतनी ही आपको मिलेगी, आप इसको परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं सकते, ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। आप कहोगे ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, तो ऑलमोस्ट इन्होंने इतनी पावर दे रखी है प्रोसेसर को जो इतना कैपेबल है, जो उसको ओवरक्लॉकिंग की जरूरत ना पड़े, और उन्होंने अलग अलग मॉडल्स निकाल रखे हैं अलग अलग काम के लिए। तो बात करते हैं इसके रैम के बारे में। इसमें दी है DDR4 की 8 GB रैम हर एक मॉडल में, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक सारे में DDR4 रैम दी गई है। 2696 मेगाहर्ट्ज़ की रैम दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर इन्होंने 60,000 के वेरिएंट में 16 GB रैम दी होती तो अलग सा मज़ा ऐसा याद था। तो फिर भी ठीक है, आप एक्सटर्नल भी लगवा सकते हो रैम। तो बात करते हैं अब इसकी स्टोरेज पे। तो इसमें HDD नहीं दी, इसमें SSD दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि SSD एज ए कम्पेयर टू बैटरी भी कम खाती है और नॉर्मल हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। तो आपको ऑलमोस्ट 4 मॉडल में SATA SSD देखने को मिलेगी, पर जो इसका प्रीमियम मॉडल है जो उसमें जो 60,000 का है, उसमें आपको देखने को मिलेगी NVMe SSD। तो SATA SSD भी ठीक है, मतलब SSD बेस्ट है वो, बस NV जो मैंने बताई SSD, तो ये थोड़ा ऑलमोस्ट 2 टाइम फास्ट हो जाती है उस SSD से। जैसे आपको बूट करने में ऑलमोस्ट नॉर्मल में आपको SSD में 20 सेकंड लगेंगे, तो 15 सेकंड लगेंगे आपके उसको बूट होने में आपके लैपटॉप, और ऑलमोस्ट थोड़ा फास्ट भी है। तो बात करते हैं इसके ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो Xiaomi ने यूज़ करे 3 ग्राफिक कार्ड अलग लैपटॉप्स में। तो पहले ग्राफिक कार्ड का आता है वो है इंटेल का। इसमें यूज़ करा है बेस वेरिएंट में इंटेल का UMD 620, जो कि डे टू डे टास्क कर लेता है। जैसे ब्राउजिंग करनी है आपको, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट एक्सेल करते हैं और हल्की सी एडिटिंग वगैरह करनी है वीडियो की, तो वो कर सकता है। पर गेमिंग में ये लैपटॉप इतना अच्छा नहीं है, ये सिंपल टास्क है। दूसरा ग्राफिक कार्ड है इसका NVIDIA का MX 650, तो ये थोड़ा सा कैजुअल गेमिंग करा देता है आपको, और अगर आपको थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करनी है, वीडियो एडिटिंग, तो ठीक ठाक वीडियो एडिटिंग करवा देगा और गेम्स भी चला देगा ऑलमोस्ट। अब की जैसे GTA San Andreas होगी, GTA 5 भी चला देगा ऑलमोस्ट, लो सेटिंग में चला देगा या फिर मीडियम में 10 FPS को, पता नहीं मेरे को। तो इसके टॉप वेरिएंट में आता है MX 350 ग्राफिक कार्ड, जो ये पहला ग्राफिक कार्ड है जो ये लैपटॉप में पहला ग्राफिक कार्ड है जो Xiaomi के लैपटॉप में आया है, और किसी लैपटॉप में ये ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो ये कैजुअल गेमिंग करा देगा आपको, मीडियम सेटिंग में GTA 5 खिला देगा आपको, ऑलमोस्ट 40+ FPS में खिला देगा। अगर आपको AutoCAD चलाना है, आपको Adobe प्रीमियर यूज़ करना है, अगर आपको Photoshop यूज़ करना है, एडिटिंग वगैरह करनी है, तो ये ग्राफिक कार्ड बेस्ट है। बस अगर मैं ये चाहता था, होराइजन में भी दे सकते थे ये MX 360 वो
350 तो मज़ा से ही आता था। तो बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो बेस वेरिएंट आपको पता ही है, तो ये स्टार्ट होता है 42,000 के प्राइस में। तो 42,000 के प्राइस में आपको MI के लैपटॉप में क्या देखने को मिलता है। तो पहली बात, इसका ये सिंपल एडिशन में 42,000 का सिंपल एडिशन है इसका MI बुक 14, और इसमें आपको मिलता है i5 का प्रोसेसर और 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, और SSD मिलती है आपको 256 GB की SSD देखने को मिलती है, SATA SSD। तो अगली बात करते हैं 45,000 के या 46,000 का लैपटॉप इनका है, वो है Core i7। ये भी ऑलमोस्ट i5 10th जनरेशन है। तो इसमें SSD थोड़ी बढ़ा दी गई है, इसमें 512 SSD है। और इसका एक और मॉडल है ऑलमोस्ट 48,000 का, जिसमें इन्होंने बस उसमें ग्राफिक कार्ड में चेंज करा है। उसमें पिछले में इंटेल का ग्राफिक कार्ड था, तो इसमें थर्ड वेरिएंट सिंपल वेरिएंट में NVIDIA का MX 550 ग्राफिक कार्ड है, जो मैंने आपको बता दिया था। और बाकी सारे स्पेक्स सेम है, 8 GB की रैम दी है और 512 GB की SSD दी है। और अब आते हैं इसके होराइजन एडिशन में। तो ये सारे 50+ है। तो i5 उसमें एक होराइजन में i5 वर्जन है, जो i5 वर्जन है जिसमें आपको ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है MX 350, और उसमें दिया हुआ है, और Core i7 में दिया है MX 350। बाकी ऊपर वाली स्पेसिफिकेशन है बस ग्राफिक कार्ड। और i7 वाले में वो टॉप वेरिएंट में बस एक आपको बताया NVMe SSD का यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये थोड़ा महंगा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। Xiaomi ने अपने लैपटॉप में ये क्लेम करा है कि वो उनका जो वो लैपटॉप खुलता है, वो उसका लेड उठाते हैं तो वो एक उंगली से उठ जाएगा। मेरे को ये तो नहीं पता एक उंगली से उठेगा नहीं, पर एक उंगली से सब्सक्राइब बटन बिल्कुल आसानी से दब जाएगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।